नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल पे। और मामला बड़ा संगीन है क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही जो काफ़ी जो लोग थे वो नाराज़ थे कि एक महिला की रिसालू गांव की जो महिला है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव है वो रिसालू के तालाब के पास मिला था, जिसको लेकर के लगातार यहाँ पर परिजन हैं वो आए हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो महिला है उसके दामाद के द्वारा उस महिला का मारा गया है महिला को। और जिसके बाद लड़कियां थी उन्होंने भी बताया कि जो मेरे भाई हैं वो भी गायब हैं। हालांकि फ़िलहाल जब महिला है उसके लड़के यहाँ पहुँचे हैं और उनके शरीर पर आप निशान देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से निशान पड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं और ये बताना चाहेंगे आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये लड़का जो बताया रहा है फ़िलहाल कि मेरी माँ को मारा गया है इसके जीजा के द्वारा। इससे युवक है, इससे भी हम बातचीत करवाएंगे। फ़िलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं जहां पर एक युवक है उसको बुरी तरीके से पीटा गया है। अब निशान देख सकते हैं हम कितनी बुरी तरीके से इसके शरीर पर निशान है, जो चारों तरफ शरीर पे निशान देख पा रहे हैं हम। लाइव तस्वीरें हैं, एक परिजन है उनके कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। उसके बाद युवक है उससे भी बातचीत कराएंगे हम। सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये लड़का जो अभी आया है, हाँ जी, क्या बता रहा है फिलहाल? ये बता रहा है जी इसका जीजा है जो इनका ज़मीन का लफड़ा था, इसके नाम करवा रखी थी कुछ ज़मीन, वो धोखाधड़ी से वो दूसरों ने नाम करवा ली और इन इसकी जो अपनी अब सासू है वो मार के जोड़ में घेर दी और इसके ज़बरदस्ती बयान गलत करवा लिए लड़के के। अगर बयान जब पुलिस से भी बातचीत हो रही थी हमारी और हाँ। पुलिस ने बताया था कि लड़के ने बयान है वो अपनी मर्जी से दिए हैं। नहीं अभी लड़के ने यहाँ बताया ना, इतनी मारपीट कर रखी है आपके सामने है लड़का, डरदे ना भर रखी है। फार्म पे ले जाके फार्म पर बता रहा है, वहाँ जाके इसके हाथ पीछे पकड़ के लठ मारे हैं उसके, इसकी माता का भी वहीं टूटा है। फिर रात को किस टाइम घेर के गए इसको भी मालूम नहीं है। मारा कहाँ गया लड़के को और उसकी मम्मी को? फार्म पर कुरुल। कहाँ, कौन से फार्म पे? कुरुल गांव में फार्म, हाँ उसका पोल्ट्री फार्म है कुछ। अच्छा, इसके जीजा का? हाँ। अच्छा, 2-3 बंदे और बताए हैं, खुद एक इसका जीजा। कुछ और लोग भी जो हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी। और आप क्या लगते हैं इनके लड़के के? हम तो जी ये ठसका गांव से आए हैं, लड़की के दादा हैं। हाँ, तो इन्हें बहुत बुरा हाल कर रखा है जी इसका। हाँ, ये निशान है पूरे चेहरे पे, इसको डरा धमका गई जब इसकी मम्मी को भी मार दी। मतलब इसके सामने मारा है मम्मी को? हाँ, इसके सामने कहने लग रहा है ये। हाँ, फिलहाल युवक है उससे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। निशान आप देख पा रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से इसको युवक को पीटा गया है। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कह रहा है कि तुमने भेज दिया? हाँ जी, जब को जबरदस्ती बोला कि तूने बेची है, मैंने कुछ बोला भी नहीं। जबकि लेके वो खुद गया था आपको? हाँ, लेके मेरे को हो गया था, उसने मेरे को फ़ोन करके बुलाया खुद ही। अमित के साढ़े नाम उन्होंने करवाई थी अपने आप? तो ये बता रहे जी, उसने तो बोला कि मेरा साड़ा आएगा, जो कुछ कहेगा तो अपना कर देगा। चाचे तेरा जो कोई मेरा साड़ा हो तेरा कुछ लगता होगा। तो भाई यह बात थी। युवक है उससे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था दोस्त और कैसे क्या घटना हुई। ज़मीन बाबत की घटना थी जी, जो मेरे पे झूठा आरोप लगा के इन्होंने मेरी माँ मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। ये पीड़ा सहन करने के बाद मेरी माँ तो मेरे दम तोड़ेगी। मैं किसी के अलावा मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा। आपके सामने मारा आपकी माँ को? कहाँ ले जा करके मारा है? अपने फार्म पे 2 फुरला गाँव में है।
वहाँ पे किस चीज़ से मारा है? डंडों के साथ, बेल्टों के साथ और पाइपों के साथ। उसके बाद फिर कहाँ लेकर गए आपकी माँ को? माँ को तो वहीं छोड़ दिया, मेरे को ले गया अलग जगह पे। एक उनका एक प्लाट हो रहा है, वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया, मेरी माँ को अलग छोड़ दिया। तो जब सवेरे आया तो मेरी माँ मरी पाई जी मेरे को। आपको कैसे छोड़ा फिर? काम कैसे छूटे उनके चंगुल से? नहीं, उन्होंने बोला चल मैं तेरी माँ को दिखा ला, तो अपनी माँ के पास बैठ जा, जो काम था हो गया हमारा। उन्होंने ये बोला, मैंने बोला माँ जीजा मेरी माँ उठ कौन रही है? इन्होंने कह रही तेरी माँ सो रही है, सोने दो इसको। जब मैंने बाद में देखा मेरी माँ के सांस भी नहीं चल रहे थे जी, मेरी माँ मरी पाई। क्या विवाद था? जमीन का जी, प्रॉपर्टी विवाद था। हाँ, धोखाधड़ी में जी मेरे को फंसवा दिया मेरे जीजा ने मेरे को। कितने लोग थे वहाँ पे? 3 लोग थे जी। कौन कौन थे, क्या नाम थे? जी मेरे को नाम तो पता नहीं। जीजा थे आपके सामने? मेरे जीजा था वहाँ पे जी। 2 बंदे और थे वहाँ पे जी। कब लेके गया था जीजा आपका? मेरे को तो 1 तारीख को ले गया था, मेरी माँ को 3 तारीख को ले गया था। क्या किया फिर? मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, मेरे को डंडों से मारा। ये मेरे निशान है, देख लो जी। किसने मारा? मेरे जीजा ने और 2-3 बालक थे उन्होंने जी, नाम नहीं पता जी मेरे को। आपको क्या जीजा ने माँ को भी मारा? माँ को भी मारा मेरे जीजा ने। तो फिर उसकी हत्या कर दी? हाँ जी। कैसे किया? डंडों के साथ। विवाद क्या था? झगड़ा किस बात पे हुआ? जमीन का बच्चा थी। तो कैसे घर से क्या क्या ले गया? थोड़ा शुरू से बताओ एक बार। जमीन का मैं कह रहा, जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी करा ना उसको हम पुलिस में केस करवाएंगे। जैसे ना उसका कहते धोखाधड़ी का केस करवाएंगे, माँ तू मेरे साथ चल। तो मेरी माँ उनकी बकाई में आ गई, गाड़ी में बैठ के चल पड़ी जी। जब मेरी माँ गाड़ी में बैठी ना तो हमारे पड़ोसी भी वहीं पे थे, जब वो वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने देखा भी हाँ ये इनको लेके जा रहे हैं, फिर हम गाड़ी में बैठ के माँ को चौकी के बजाय अपने फार्म पे ले गया जी। वहाँ पे रात को इन्होंने खाई पी, फिर हमको दोनों को पिटा, माँ पिटा को। दारू का नशा करके आपको पीटा गया? हाँ। बांध कर रखा? उसके बाद क्या हुआ? नहीं बांधते तो थारे जी, उन्होंने कपड़े तार और मार लट मार गया जी, बेहोश कर दी मेरी माँ। मेरी माँ विनती कर दी रही छोड़ दे, पर इनको कोई रहम नहीं आया किसी चीज़ का भी। न बोला मैं सिर सवाल हूँ, मैं जी लूँ मरूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, पता मैं जरूर मारूँगा। वही करा जिन्होंने मेरी माँ मार दी। पहले मेरे बाप का साया चली गया, मेरी माँ का साया भी चली गया। पापा की डेथ कैसे हुई थी? मेरे पापा की तरफ तो टीबी की प्रॉब्लम थी, उसको ऐसे हुआ प्रॉब्लम थी इसके जी। सारे में नील पड़े सारे परिवार की धमकी 2 दिन डंडों से पिटाई की आपकी। हाँ, तीसरे दिन जी मेरी माँ को बिठा लाया जुट से जाम से जी। और मेरे को न बोला मेरी अपनी माँ को कुछ ना बताइए, नहीं तो उसको गोली मार देंगे। मगर ठीक है जी, जा जुकर आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपनी माँ को भी। फिर मेरी माँ भी थोड़ी नादान सी है, वो भी मेरे के लिए चल पड़ी। दामाद ने अपनी माँ को मारने के बाद कहाँ लगे? उसके साथ मेरी माँ को अलग छोड़ दिया, मेरे को अलग कमरे में गिर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ होगा? तेरी माँ तेरे घर छोड़ दी है और तू मेरे के चल। मेरे को सुबह पता लगा कि मेरी माँ जोड़ में आत्मा करके मर गई। मेरी माँ ने जोड़ में हत्या नहीं करी, इन्होंने मारा मेरी माँ को जी। यानी कि अपनी सास को कौन से गांव के थे? उर्लक गाँव के जी। हाउस पर ले जाने के बाद शराब के नशे में साले के साथ मारपीट की और लाइव तस्वीर आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहाँ पर युवक का जो रो कर बुरा हाल है और इसने आप बीती बताई है कि जो इसका बड़ी जीजा है उसके द्वारा इसकी जो माँ है उसको भी मारा गया है मार पिटाई के बाद। और मेरी 2 बाड़े भी जी, उनको भी खतरा है जी। उनको भी मारते हैं, वो पीटते हैं। परिजनों जो आपकी बहन है उनकी भी जान को खतरा है? हाँ, जो इनके ब्याह इनके साथ शादी में मतलब इनके साथ ब्याह रखी है वो, उनको भी मारता। उसने मेरे सामने मारा मेरे जीजा को, मेरी जीजा ने उसको भी मारा, मेरे सामने थप्पड़ मारे। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि सिटी तहलका के माध्यम से आप खबर को देख पा रहे हैं और निशान आप देख सकते हैं युवक के, जो शरीर पर चारों तरफ लील के निशान हैं। नील यहाँ पर जो
काले निशान पड़ चुके हैं और लगातार सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर जो है बढ़ता क्राइम देखने को मिल रहा है। एक युवक की जो दर्दनाक पिटाई कर दी जाती है और युवक ने जैसा बताया कि इसके जो जीजा हैं, जीजा के द्वारा इस युवक की पिटाई कर दी गई और वहीं पर इसकी मां को भी इसकी आंखों के सामने मारा गया है। सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव खबर देख पा रहे हैं कि इसके जीजा ने और उसके कुछ साथियों ने जो है एक फार्म जो हाउस पर लेकर के गए थे और वहां पर इसके सामने इसकी मां की भी हत्या कर दी गई। फिलहाल सिटी तहलका के माध्यम से लाइव खबर देख पा रहे हैं, सिविल अस्पताल है पानीपत का, वहां से और युवक का जो है, युवक ने बताया कि जो हमारे परिवार की और भी लड़कियां हैं, बहनें हैं मेरी, उनकी भी जान को खतरा है। फिलहाल लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर लगता जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ की घटना थी और कैसे क्या हुआ ये थोड़ा मामला बताएं। ये जो हमारे ये फुरलग गांव की घटना है जी, कैसे कैसे हुआ था? फुरलग गांव की घटना है। वो मेरी बहन को मेरे बहन के साथ अपने घर ले गया, उसने मेरी बहन को मेरे सामने मारा। बोला तू भी चुप रहेगी तो तेरे भाई को बख्श दो, नहीं तो मैं और मारूंगा। अगर नहीं कि नाता जी मेरी बहन फुरलग गाँव में है, उसको भी जाके पूछ सकते हो आप, उसने मेरे को मेरी बहन के सामने मारा है कि नहीं मारा, अब उसके बयान ले सकते हो जी। वो भी मेरे साथ ही बोल लेगी। वो ठीक क्या किया उसने? वो कह रही भाई ठीक है, जो कुर्तु को मैं नहीं करूँगी। अभी आप उसने डर के मारे मेरी जीजा को बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस में आपने बयान दिए थे, कुछ क्यों दबाव में दिए थे बयान या क्या कारण था उसका? उन्होंने मेरी जीजा ने बोला अगर तो जो मारे का होगा ना, जो तेरी बहन को बख्श देंगे, अगर तो झूठे बयान देगा तेरी बहन को बख्श देगा, नहीं तो तेरी बहन को मार देंगे। मतलब जो जीजा के साथ जिस बहन की आपकी शादी हो रखी है उसकी भी जान को खतरा है? उसकी भी जान को खतरा है जी। वो भी कहता अगर तो सच मतलब जो तुम हमारे कायदे बोलेगा ना, हम तो इनको भी छोड़ देंगे, तेरे घर वालों को भी छोड़ देंगे। आप लोगों की पिटाई कहाँ की? उसने कहाँ पर लेके गया था वो? इनका एक फार्म है जी कॉलोनी में। कहाँ पे? फुरलग गाँव में जी। अच्छा, वहाँ पे जी। तो कितने लोग थे वो? 3 लोग थे जी वहाँ पे। तो आपकी माँ भी उस टाइम उनके साथ थी? फुरलग जो गांव है वो गरुंडा के अंदर आता है और वहां पर पे जो है युवक को लेकर के जाया गया था, जहां पर युवक ने बताया कि मेरी मां को मेरे सामने है वो मारा गया है। और फिलहाल जो परिजन है और भी लड़के की मां की हत्या कर दी जाती है। लड़की की परिजन और भी हैं, उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं और युवक है जो जिसके जीजा के ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी हैं, उनसे भी जो हम लोग हैं बातचीत जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर क्या मामला था। अच्छा, क्या मामला था सर, ये किस तरह पता हो तो? नहीं पता। क्या आप जांच में क्या क्या आपके पास शिकायत आई थी? अभी कुछ नहीं बाबू जी। अच्छा, अभी कहाँ लेकर के गए हैं उसको, युवक को जो जीजा है इसके ऊपर आरोप लगाए हैं? कहीं लेके थाने में लेके गए हैं? दे जाओ, देखो कहाँ लेके जाएंगे। फिलहाल जो जीजा थे यानी दामाद थे उस महिला के, उसको यहाँ पर भी जो परिजन है लड़की के, माफ़ कीजिएगा, जो महिला के परिजन है उसके द्वारा यहाँ पर पिटाई की गई थी, जिसके बाद अब उसको थाने के अंदर लेकर के जाया गया है। वहीं पर मौके की सूचना पाने के बाद SHO है वो मौके पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। वो तो पीठ इतना रखा है, कोई लड़का भी मर सकता है, बच्चे को कर रहा और लेके थाने में लेके जाओ, लेके ये क्यों तुम जब भरेंगे? कहाँ लेके गए? कहाँ गए? जो है रे, हाँ ये अच्छा, 2 दिन है ना। नरेंद्र कौन? सिटी तहलका के माध्यम से आप खबर को देख पा रहे हैं, जहां पर मौके पर जो यहाँ पर लगातार
विवाद है वो बढ़ता जा रहा था और युवक जो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं दामाद के ऊपर, उसकी पिटाई भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर SHO पहुंचे हैं सेक्टर 29 थाना के। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस को बयान दिए गए थे लड़के ने, वो किसी दबाव के कारण बयान दिए गए थे। साथ जो है अमानवीय हरकत की गई, मारपीट की गई, लाठी फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे टोर्चर किया गया, उसके देख पा पुलिस जांच कर रही है। ये रही पूरा बिठा ले SHO हैं और जो युवक की हालात है अब आप देख सकते हैं सिटी तहलका के माध्यम से कि कितनी बुरी तरीके से उस युवक को पीटा गया है। फिर अब सुबह तुम करनाल भी गए थे? कब पिटा था तेरे को? 1 तारीख को पिटा था? हैं? 1 तारीख को पिटा। 1 तारीख से आपने कभी नहीं बताया किसी को? मेरी 1 तारीख तो आप घर पे भी आए थे यहाँ पे? मेरे को अकेले लेके आए थे, मेरे को डरा रखा था उन्होंने। क्या? एक बंदूक ले रहे हैं, तो झूठ बोल सच बोलेगा ना, अब तेरे बाल को गोलियां मार देंगे। मेरी बहन कह रही जीजा मेरे भाई ने छोड़ दे, चुप तेरे गोली मार देंगे, अगर नहीं किया तो मेरी बहन को बुला लो आप। उसने मेरी बहन को बंदूक दिखाई थी, जो मेरी बहन है सिमरन और अंजू। हाँ हाँ चल कोई ना कोई। हाँ। तो मतलब आपने जब से पहले किसी को नहीं बताया भाई मेरे को पिटा 1 तारीख से? कहीं इलाज भी कराया? अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? मेरी माँ मेरी माँ ने तो दम तोड़ा। बेटा बात ऐसी है, देखो पोस्टमार्टम होने दो। पोस्टमार्टम जो अगर चोट हुई या कोई बात, एक नीचे से नाखून, पैर के नाखून से लेके सिर के बाड़ तक के सारे एक बात आ जाएगी। पोस्टमार्टम में कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब बताए वैसी कार्रवाई कर देंगे। उसके खिलाफ कोई बाहर है या कोई बात है या अपने आप जो भी बात होगी वो पोस्टमार्टम एक रिपोर्ट बता देगी। आपने इस बात में कोई टेंशन नहीं लेनी। आपकी अपने मारी है चोट, वहाँ ले जाके मारी है, वो उसके बारे में आप मुकदमा दर्ज कर देंगे, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। जनाब ये कह रहे हैं मेरे सामने मारी है, मेरी माँ दम तोड़ा है। अच्छा फिर मतलब मेरी इसकी मम्मी पिट्टी है दबा के, इसे आके दम तोड़ा उसने वहीं। हाँ दोनों पीछे जाने पिट्टी। कहाँ पिट्टी थे मम्मी? गाँव में थी। कब? 3 तारीख की रात को थी। नहीं फिर ये जोड़ में कैसे आई? ये जो 3 तारीख की मारे ने मेरे को पिटा, लोटा जेल ठोका। बेटा एक बात बताऊं, मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम में पैर के नाखून से लेकर के बाढ़ तक आ जाएगी। हाथ लगाया ना मेरी माँ की ना सज्जे पैर की यहाँ से एडी पटरी थी। हाँ पटरी है मन देख तो देख एडी पटरी थी, इतना मोटा लट था जी, उसका लठ मार गए जी। और मेरे मार गए छोड़ दे फिर लोगों सुबर नहीं आया। नहीं मैं फ्री नहीं, इस साइड के एडी पटरी थी। वो बता देंगे कब पिटता है कब कोई एक बात बता देगा। पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम के बाद आप देख जैसी भी कार्रवाई क्या करेंगे कोई ऐसी बात नहीं। ठीक यार मैं बैठा एक बात बताऊं, मैंने इसको ये तो नहीं कहा भाई इसके चोट लगी इसका भी मेडिकल कराऊंगा, यहाँ से लेके गए जहाँ भी पिटा कार्रवाई करूंगा मैं। भाई वो तो जो हो गया काम वो परमात्मा क्या दीन है। अब जो बात है अगर डॉक्टर वहाँ पे आप खड़े हो जाना साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। भाई एक सारे बारे में बता देंगे, बाढ़ तक के बता देंगे भाई इसके बाढ़ कब टूटे थे कब पटे थे क्या हुआ। वो चोट की तो बहुत बड़ी बात है। इसकी डॉक्टरी करवा दो, दाग भी देना आ जाएगा। डॉक्टरी करा देंगे कोई बात नहीं, पहले ये काम कर, कोई हम तैयार है। मैं जो बात करे तो इसकी डॉक्टरी हो जाएगा, दाग भी देगा ना, कोई बात नहीं भाई। डॉक्टरी इसकी करा दे, डॉक्टरी करा एक दरखास्त दे, इसकी MLR कटवा ले और इसके बारे में ना पोस्टमार्टम के बारे में ले लिया डॉक्टर साहब को कागज दे दिए, कागज दे तो कागज तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी तो करा, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा।
बोर्ड अरे इसकी करा दे भाई। मैंने दांत भी देना है। हाँ हाँ कोई एक लड़का है उसके जी। सामाजिक आदमी, हमें पता है सारा, कोई बात नहीं, उसके से वो बात है। इसका मेडिकल करा देते हैं, अभी डॉक्टर करा देते हैं, डॉक्टर ने जो भी चोट आएगी उसके हिसाब से हम 5 का दर्ज करेंगे, ठीक है। सर ये थोड़ा सा बता दें, हत्या का आरोप लगाया गया, क्या मामला है, पुलिस का क्या मतलब? अभी जो इन्होंने दिए हैं बयान वो एक 174 की कार्रवाई के हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात आई इन्वेस्टिगेशन में, अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम जैसे भी बात आएगी उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर हत्या का आरोप लगाया बेटे ने। मैं तो ये मना नहीं कर रहा, इनका आरोप है जी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, ठीक है जी। युवक ने सर जो बयान दिए थे पुलिस में, वो बता रहा है कि दबाव में जो मुझे, क्योंकि इसकी बहन है जिसके साथ उसकी शादी हो रखी है, उसको भी जान का खतरा है, उसकी जान के बचाने के चक्कर में और दबाव में मैंने जो है वो गलत बयान दिए थे। ये तो यही बता सकता है, इसकी हालत भी ये भी कह रहा है मेरे को पीट रखा है, ये तो यही बात कर सकता है। जो मेरे से इसने बात मिला था और बात की थी तो वो 174 की कार्रवाई के बारे में थी, और भी जैसे भी ये बयान देंगे हम उसको लेंगे और उसी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सिटी तहलका के माध्यम से आप खबर को देख पा रहे हैं, जहां पर महिला की जो रिसालू गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है डेड बॉडी मिलती है एक तालाब के पास, जिसके बाद यहां पर एक महिला के बेटे के ऊपर भी जो पिटाई के निशान आपने थोड़ी देर पहले देखे थे सिटी तहलका के माध्यम से, कि उसको भी मारा पीटा गया था। और युवक ने बताया, जो महिला का बेटा है उसने बताया था कि हमें करनाल के जो फुरला गांव है वहां पर ले जाकर के मेरी मां को और मुझे पीटा गया था, जिसमें मेरी मां की मेरे सामने हत्या कर दी गई। फिलहाल लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के लिए अपनी फिलहाल युवक है जो उसका मेडिकल करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। महिला है, उसकी बेटियां भी यहाँ पर है, उनसे भी जो है हम लोग बातचीत करेंगे। आपके भाई हैं, उनके सर के जो निशान है शरीर पर काफ़ी निशान देखने को मिले हैं, और वो बता रहे हैं कि जो मेरी बहन है उसकी भी जान को खतरा है। हाँ। और बहन कम बहुत सारी बहन है। कौन सी बहन? जो जिसके साथ शादी हो रखी थी। हाँ, उनको भी जान को खतरा पाओगा, जरूर पाओगा, क्योंकि वो भी इनके साथ भी आ रहा है कि जब यो इतना कसाई है, उसकी माँ उसके भाई के लिए ऐसा कुछ कर सका तो उनके लिए क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उसकी कविता की भी जान। मेरी बड़ी बहन है, मेरे से बड़ी लड़की है, हमारी तो बड़ी बहन है, उस पर भी इल्जाम लगा रहा कि आधे पीछे इसकी माँ खाएगी और आधे पीछे वो बड़ी छोटी। क्या था, किस चीज को लेकर के? जमीन का रोड़ा था, जमीन। अच्छा। लोग जमीन बेच दी, जमीन खुद बेची उसने, और ना मेरे भाई का लेना, जमीन तूने बेची, पैसे मेरे जीजा ने खाए, और ना मेरे भाई का ले रहेगा। सरपंची में खरीद रहा किसने? सरपंच है जो आपके? हाँ, मेरे जीजा जी। जीजा जी सरपंच है। हाँ, छोटी वाली दीदी मेरी सरपंची है, और जो मेरी बड़ी दीदी ने उसके हस्बैंड सरपंच निभा रहे हैं। और अच्छा, मतलब सरपंच पति है वो? हाँ जी। कहाँ के, कौन सी जगह? फुरलक के। फुरलक जो करनाल के अंदर गांव आता है। और जो बताया जा रहा है कि जैसे इन लड़कियों ने बताया कि जो इसके जीजा हैं वो सरपंच पति हैं, जिसके ऊपर आरोप लगाया है। और फिलहाल लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं आप पानीपत के सिविल अस्पताल में, जहां पर भाई क्या चलेगा? कितनी जमीन थी, क्या कितना क्या मैटर था? 9 बीघे 21 कलान थी जी। अच्छा। पैसों का मैटर था, मेरे पे झूठा जाम लगाया जिन्होंने। सिर्फ इन्होंने जी मेरे को एक चेक दिया था 720 का, वही मैंने कटवा के लगा के वापस दे दिया इनको 14 तारीख को जी। अगर नहीं किया था जी, अब बैंक में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन लिखवा सकते हो जी, बैंक की डिटेल लिखवा सकते हो। 1,60,000 रुपये का कोई मामला है? नहीं जी, 1 लाख का कोई मामला नहीं जी। मेरे उसने चेक में मेरे को 720 दिए थे जी, वही मैंने कटवा के वापस अमित को दे दिए जी, जो इनके गांव का है। जो ज़मीन मतलब दीवान में भी है और बिकवान में भी है जी वो। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रॉपर्टी का विवाद है जो वो बताया जा रहा है,
और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो परिजन हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल जो युवक का मेडिकल करवाया जाएगा पुलिस के द्वारा और युवक के जो बयान हैं वो फिर से लिए जाएंगे। युवक ने बताया कि हमने जो पहले जो इसने बयान दिए थे वो 174 के तहत जो है बयान दिए थे और उसके बाद युवक से जब पूछा गया तो आपने बयान ऐसा क्यों दिया था, तो इन्होंने बताया कि मैं दबाव में था और मुझे जान का खतरा था। ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे आप, जहां पर आज एक बड़ा दुखद जो है मामला सामने आया है। रिसालू गांव है, वहां पर एक महिला का जो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलता है। उसके बाद यहां पर जो परिजन है महिला के वो पहुंचते हैं और इन्होंने जो लड़कियां थी उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो मेरे जीजा हैं उनके द्वारा मेरी माँ की हत्या कर दी गई है और साथ साथ भाई के भी जो अपहरण का इन्होंने बताया था कि मेरे भाई का भी अपहरण किया गया है। तो कुछ देर के बाद जो भाई हैं उनके वह पानीपत के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं और उन्होंने अपने बयान है वो बताए हैं और आपने भी तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि जो शरीर है उसके ऊपर काफ़ी निशान देखे गए थे और उन्होंने बताया कि जो मेरी माँ है और मेरी है पिटाई की थी और घरोंडा के अंदर जो एक फुरोड़ा गांव आता है और वहां पर जो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं इन परिजनों ने, वो बताया जा रहा है कि सरपंच पति है, यानी जो इनकी बहन है लड़की जो जिनकी मौत हुई है महिला की, उसकी बेटी है वो सरपंच है और उसके सरपंच के पति हैं फ़िलहाल और उसको पुलिस जो है हिरासत में लेकर के गई है और जो युवक है उसके फ़िलहाल जो मेडिकल करवा करके और बयान दर्ज किए जाएंगे। आप जब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।